बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रोमन न्यूमरल्स की, यानी कि रोमन नंबर्स की। ठीक है ना। और मैं बेटा इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा अच्छी तरह से, ताकि आपको इसी वीडियो में जो है ना रोमन नंबर्स तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लिया तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 1 लाख या उससे ज़्यादा तक की संख्याओं को भी जो है ना आप आराम से रोमन न्यूमरल में लिख के देख सकते हो। ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, वीडियो को बेटा अच्छी तरह से आप देखो। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके भी बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम रोमन न्यूमरल्स की बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा ना 7 मेन रोमन न्यूमरल होते हैं। 7 मेन रोमन न्यूमरल्स। अब आपको समझना है कि वो 7 रोमन नंबर कौन कौन से होते हैं मेन। ठीक है। तो वो नंबर होता है, एक तो देखो एक, आपको बस ये तो याद रखना है, देखो एक को आपको लिखना है ऐसे। ठीक है। इसके बाद होता है 5, 5 को आपको लिखना है इस तरह से। 5 के बाद 10, 10 को आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है। इसके बाद 50, 50 को आपको लिखना है एल। 50 के बाद होता है 100, 100 को आप लिखोगे सी। इसके बाद है 500, 500 को आपको लिखना है डी। और इसके बाद है 1000, 1000 को आपको लिखना है एम। ठीक है। कई जगह आप देखोगे तो के भी आपको लिखा हुआ होता है, लेकिन आप एम का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है ना। ये देख लो आप, 5 को कैसे लिखा जाता है, 10 को कैसे लिखा जाता है, 50 को कैसे, 100 को कैसे, 500 को कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है कि इसके कुछ रूल होते हैं बेटा, उसको आपको समझना है अच्छे से। ठीक है। समझो जरा। नंबर 1, अगर मैं रूल की बात करूँ ना, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ को आप समझ लो, उसके बाद देखोगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो एक होता है ना, जिसको हम रोमन में एक लिखते हैं, या फिर जो 10 होता है यानी कि 10, या फिर सी, सी यानी कि 100, इसको तो बेटा हम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि ध्यान रखना, कैन बी रिपीटेड। अब कैसे करना है समझो आप, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, यदि मुझे एक लिखना है तो आपने एक लिख दिया इस तरह से, और यदि मान लो मुझे 2 लिखना है तो आप एक डंडा और लगा देते हो, रिपीट कर रहे हो ना इसको। 3 लिखना है तो एक डंडा आपने और लगा दिया। इसी तरीके से 10 लिखना है तो आपने 10 लिखा। 20 लिखना है, एक एक्स और लगा दोगे। 30 लिखना है, एक एक्स और लगा दोगे। इसी तरह से सी में भी 100 100 100, इस तरह से आपने आपने रिपीट कर दिया। क्लियर बात हो गई, आपको समझ में आ रही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा 3 बार से ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है। तो यानी कि नॉट मोर देन 3 टाइम्स, बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यानी कि 3 बार से ज़्यादा आपको ये नंबर रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने एक लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 4 लिखना है तो एक डंडा और लगा दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आपको 3 से ज़्यादा नहीं लिखना। एक बात तो आपको अच्छी तरह से ये याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया। अब दूसरी बात समझो आप। दूसरा ये है कि जो ये आपका सिंबल होता है, ये सारे सिंबल है ना, तो सिंबल जैसे कि आप देखोगे 5। ठीक है। 5 के बाद जैसे देखोगे आप 50, 50 को हम एल लिखते हैं। और आप देख रहे हो डी, डी को हम 500 लिखते हैं। ये बेटा, इसको जो है कभी भी आप रिपीट मत करना। क्या है ये? नेवर रिपीटेड। ठीक है। एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लो, जरा बेसिक सी बात समझ लो आप। क्या बोला मैंने? 5, 50 और 500, यानी कि वी, एल और डी को आपको रिपीट नहीं करना कभी भी। ठीक है। इसकी तरह जैसे आपको मैंने ये लिखा, देखो एक लिखा, फिर आपने रिपीट करके एक और डंडा लगाया, 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि आप इसको ऐसे रिपीट करके नहीं लिख सकते। ठीक है। या ऐसे करके एल एल ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
तो ये आपका रिपीट नहीं होगा और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी कि इसको आप लेफ्ट हैंड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा ना, उसके अनुसार आप देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो है तीसरी बात बेटा, देखो आप ध्यान रखो, जो सिंबल 1 है, ठीक है, 1 को आप जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है। 1 को आप फिफ्थ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 10 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ओनली, ध्यान रखना। 1 जो है वो या तो 5 से या फिर 10 से सब्ट्रैक्ट होगा, पीछे की तरह आपको समझाऊंगा मैं, आप समझो पहले आप इसको। इसके अलावा ध्यान रखना आपको बेटा कि जो हमारा सिंबल है, कौन से सिंबल, यानी कि ये जो 10 है, ठीक है, 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल, यानी कि 50 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एम यानी कि 1000 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ओनली। ये आपको थोड़ी बहुत बेसिक बातें याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, 1 को जो है आपको सिर्फ 5 में से और 10 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, और 10 को आप एल से भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, एम भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, एम से और सी से भी। क्लियर है बात। अब एक बात और सुनो आप अच्छे से, ये जो बेटा बार है ना, ये जो दिख रहा है आपको बार, यदि मैं बार किसी के ऊपर लगा दूंगा ना, तो ये लगा लो कि वो संख्या 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझ गया आगे। जैसे अगर मैंने कहा ये कितना लिखा है 10, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 10 गुणा में 1000, तो यानी कि ये 10,000 बन गया। इसी तरीके से यदि 5 है, 5 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये 5 इंटू में 1000, यानी कि ये 5000 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, इससे बड़ी से बड़ी संख्या को भी आप लिख के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात तो बेटा थोड़ी सी आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता। अब देखो बेटा, अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो आप, यदि मैंने कहा आपसे 10 लिखो, तो आप आराम से लिख दोगे 10। मैंने कहा 20 लिखो, तो आप 2 बार एक्स लिख दोगे। 30 यदि मैं कहूँगा तो आप इसको 3 बार एक्स लिख दोगे। और यदि मैंने 40 कहा, तो आपको 4 बार एक्स नहीं लिखना, इसको आपको सिर्फ क्या करना है, 3 टाइम्स ही लिख सकते हो इस नंबर को। अगर आपको 40 लिखना है, तो 40 आप कैसे लिखोगे, समझो आप। पहले लिखोगे आप 50, क्लियर है, और 50 के लेफ्ट में आप क्या करोगे, एक्स को लगा दोगे इस तरह से, तो 50 में से 10 जाएंगे, तो यानी कि 40 हो गया। तो आपको एक्सएल लिखना है। क्लियर बात हो गई। आपको बस ऐसे समझना है बेटा, कोई भी नंबर जो होगा ना, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा 10, ये 10 है, 10 लिख दिया मैंने। इस तरफ क्या है, लेफ्ट की तरफ तो आपको सिर्फ एक ही नंबर को माइनस कर सकते हो, और वो भी नंबर मैंने बता ही दिया आपको क्या माइनस कर सकते हो। और राइट की तरफ आप 3 बार तक लिख सकते हो बस, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये 10 है, यदि मुझे 9 लिखना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसके पीछे एक लगा दूंगा। अब मुझे 8 लिखना हो, तो ये नहीं कि इसके पीछे एक और एक लगा दूँ ना, वो एक ही बार आपको सिर्फ माइनस करना होता है 1 को। 2 बार आप लिख नहीं सकते, सिर्फ लेफ्ट में आपको एक ही बार लिखना होता है। तो कौन कौन से माइनस, जैसे 1 लिख सकते हो आप, एक्स लिख सकते हो आप, ठीक है ना, सी लिख सकते हो, इस तरह से। राइट में आपको सिर्फ 3 टाइम्स तक ही लिखना होता है। जैसे मैंने कहा ये 10 है, 20 लिखना है, एक बार और लिख सकते हो, 30 लिखना है, एक बार और, तो 3 टाइम्स ही लिख सकते हो। ये ध्यान आपको रखना है अच्छे से, ठीक है ना। अब कोई भी नंबर लगा लो आप। अब जैसे देखो आप 50 आपको लिखना है, सीधा एल लिख दोगे आप। 60 आपको लिखना है, तो आपको दिख ही रहा है, पहले लिखोगे 50, फिर लिख दोगे 10, तो यानी कि आगे आप लगा दोगे, तो समझ लो कि वो बढ़ जा रहा है। ये ध्यान आपको रखना है कि बेटा यदि ना कोई भी नंबर बड़ा जो होता है, उसके राइट में यदि छोटा नंबर है, तो समझ लेना कि वो संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जैसे आपको 60 लिखना था, तो समझो आपने 60 कैसे लिखा, 50 प्लस में 10 होता है, तो 50 प्लस में 10 का मतलब पहले 50 लिख दो, और फिर प्लस 10 यानी कि 10, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई भी नंबर आप देख लो, अब आराम से आप लिख के देख सकते हो। जैसे देखो आप 142 है,
142 को आपको लिखना है, तो आप इसको पहले एक्सपेंड कर लो, 100 प्लस 40 प्लस में 2। अब आपको ये पता है 100 की हम सी लिखते हैं। 40 को कैसे लिखेंगे, पहले 50 और फिर पीछे x लगा देंगे, तो ये 40 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसको अगर आप मिला के लिखोगे तो ये आपका इस तरह से आपने 142 लिख दिया। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो ये दे दिया मैंने 652, 652। तो क्या करोगे आप, अभी 600 लिखना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले 600 हम कैसे लिखें। तो 600 लिखने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, 500 लिख दूंगा, 500 में सी जोड़ दूंगा आगे की तरफ, तो ये हो गया 600। अब आपको लिखना है 50। अब मैं ऐसे एक्सपेंड नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। 600 आपने लिख दिया, अब आपको लिखना है 50। 50 के लिए तो आपको एल लगाना है और 2, ये लो जी 652 हो गया। कोई भी संख्या लिख दो आप, 148 लिखना है जी, पहले लिखना है 100, पहले लिखो 100, 148 है ये, 148 है, 100 लिख दिया हमने। अब आपको 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखोगे, 50 को लिख के उसमें से पीछे 10 घटा दोगे तो 40 हो जाएगा। पीछे की तरफ घटता है, ध्यान रखना। ये बड़ा नंबर है, पीछे छोटा नंबर है, तो समझ लो माइनस हो रहा है, तो ये 140 होगा। 8 लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे 5, फिर 6, 7, 8, तो 3 बार तक लिख सकते हो ना, एक नंबर रिपीट कर सकते हो ना। तो ये 1 को तो आप रिपीट कर सकते हो 3 टाइम्स तक, इस तरह से ध्यान रखना है। तो 148 आपने इस तरह से लिख दिया। अब यदि मान लो आपको लिखना है 215, तो पहले 200 लिखना है आपको, तो 200 का क्या करोगे, 2 बार सी लिख दो, 200 हो गया। 15 आपको लिखना है, तो पहले लिखोगे 10 और लिख दोगे 5, तो 215 आपका हो गया। तो इस तरह से बेटा देखो, आप ये जैसे ये लिखना है, ये कुछ मैं एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो कि इसको बनाने कैसे है। 412 यदि आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 400। अब 400 कैसे लिखें, तो 400 के लिए तो हम 4 बार सी तो लिख नहीं सकते ना। मैंने कहा ना कि 3 बार से ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना, और कौन कौन सा नंबर रिपीट करना है वो बता चुका हूँ आपको। तो अगर आपको 400 लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 500 लिखोगे और इसके पीछे सी को लगा दोगे। तो लेफ्ट में लगाया है इसके, तो यानी कि ये 500 में से 100 गए, 400 हो गया। अब आपको 12 लिखना है, ये तो बहुत आसान है, 10, 11, 12, इस तरह से आप लिखोगे। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लो ये ले लिया हमने, 732 हो गया। इसको लिखोगे कैसे, पहले 700 लिखना है, तो उसके लिए पहले लिखूंगा मैं 500, फिर लिखूंगा 600, फिर एक और लगा सकता हूँ उसी, तो 700 हो गया। अब आपको लिखना 32 यानी कि 32। तो 30 लिखने के लिए क्या करोगे आप, 10, 20, 30, 3 बार तो लिख ही सकते हैं ना। अब इसके बाद 2 लिखना है, तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है ना। यदि मान लो, चलो आपको ये लिखना है 958 लिखना है, तो आपको 900 देखना है, 900 कैसे लिखें हम। तो 900 के लिए सबसे पहले मैंने लिखा m, 1000, उसमें से मैंने 100 घटा दिया, पीछे की तरफ सी लिख दिया, तो ये हो गया 900। अब आपको 50 लिखना है, l लिख दो, और 8 लिखना है, तो 5, 6, 7, 8 ऐसे भी लिख सकते हो। कई जगह आपको देखने को मिलेगा बेटा के का मतलब भी 1000 होता है, ठीक है ना। इसमें से आपने यूँ घटा दिया ऐसे करके, और एल ये आपका हो जाएगा, लेकिन आप एम का ही यूज करना है ऐसे करके, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल और देखो आप, कोई भी संख्या ले लो आप, 554 आपने ले लिया, तो 554 आपको लिखना है, तो पहले 500 लिखना है, तो जी लो जी डी लिख दिया हमने, तो डी हो गया 500। 50 आपको लिखना है, 50, और 4 आपको कैसे लिखते हो आप, 5 लिख के उसमें से 1 घटा देते हो, ये संख्या। तो 552 यानी कि 54 आपका इस तरह से हो गया। 289 आपको लिखना है, तो पहले 200 लिखना है आपको, तो 200 हो गया। अब आपको लिखना है 80, तो 80 कैसे लिखोगे, तो पहले लिखोगे 50, 60, 70, 80, 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अब इसके बाद 9 आपको लिखना है, तो 10 में से 1 घटा दोगे 9, तो इस तरह से आप ये संख्या लिख के देख सकते हो। अगर आपको लिखना है 1120, तो 1000 को कैसे लिखोगे आप, तो आपने लिखा m, 100 को कैसे लिखोगे यानी कि सी, 20 कैसे लिखोगे यानी कि 20,
ठीक है ना। तो इसी तरीके से लाख तक की संख्याओं को जो है ना आप इजीली बना के देख सकते हो। अगर मान लो जैसे मैं ये कहूँ कि बेटा ये है एम, और एम के ऊपर बार लगा दिया मैंने, तो ये तो 1000 पहले से ही था और 1000 टाइम्स ये बढ़ गया। तो आप ये देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख आपका हो जा रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप रोमन न्यूमरल को ईजिली करके देख सकते हो। आपको बस 7 मेन रोमन न्यूमरल याद करने हैं और तरीका आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।